हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ चाय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इनके पैसे से आप अमीर बन सकते हैं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? चल झूठा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मुझे मालूम है कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा है ये, चाय और बीड़ी और सिगरेट छोड़ देने से क्या आदमी अमीर बन जाएगा? तो नहीं, इससे अमीर नहीं बनेगा। मैं आज आपसे मैंने बहुत स्टडी किया। मैंने 3 दिन तक फाइनेंस के बुक में घुसा रहा और उसमें से मैंने निचोड़ निकाला कि एसआईपी नाम का जो चीज है, अगर हम 100 रुपया 500 का भी एसआईपी अगर करते हैं तो, और ये क्या 100-200 का गुटखा पानी खा के हम थूक देते हैं, मगर अगर हम 100 रुपया या 500 का भी एसआईपी करते हैं कंटिन्यू, तो इससे 2 फायदा है। एक तो फायदा कि हमारा पैसा सेफ हो रहा है, जो आने वाले समय में हमारे को काम देगा, हमें नहीं तो हमारे बच्चे को काम देगा, पहला ऑप्शन। दूसरा कि हमें क्या है कि सेविंग की आदत पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके सिखाता हूँ। अगर आपका मन है या आपका आदत है कहीं सिर्फ घूमना फिरना एंजॉय करना, तो अगर आपके पास क्वांटिटी में पैसा आएगा तो फिर आप उसको क्वांटिटी में घूमने जाएंगे। कहीं अगर आप कश्मीर जाते हैं और ज्यादा पैसा आया तो आप दुबई जाएंगे। और अगर आपको शौक है, किसी को शौक होता है लॉटरी, सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग, ये सब खेलने का, तो अगर आपके पास कहीं से पैसा आया तो आप इसमें डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है आदत, कि जो आदत है तो हमारे पास जब इनकम आता है तो हम उस इनकम को वहां बढ़ा करके लगाते हैं। तो अब हमें इस आदत को बदल करके रिप्लेस करना है और हमें एसआईपी का आदत लगाना है। और ये बहुत बढ़िया चीज है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इस पे आप रिसर्च करें। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरी बातों को आप मानो और मैं जो बोल रहा हूं वही करो ना, बिल्कुल नहीं। आप फाइनेंस की इंक्वायरी लो, फाइनेंस की जानकारी लो। बहुत सारी किताबें फाइनेंस के ऊपर है, बहुत सारे ऑथर फाइनेंस के ऊपर बोलते हैं यूट्यूब पे। मैं तो जाहिल अंगूठा छाप 4थी क्लास फेल हूं, मगर मेरे को जो समझ में आता है, और जब मुझे समझ में आता है कि मेरे जैसे भाइयों के लिए कौन बोलेगा, वो तो इंग्लिश में बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑथर, वो कोच, मेंटर जो इंग्लिश में आते हैं, स्पीकिंग देते हैं और बड़े हाई लेवल का बात बोल के निकल जाते हैं, मगर हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो मैंने इस पे सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करूं, तो आप लोग फाइनेंस के ऊपर पढ़ाई करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं निकलता है तो आप कुकू एफएम पे भी सुन सकते हैं। और मैंने जो स्टडी किया, अगर हम एसआईपी पे 100-200 रुपए मंथली से भी आदत लगाते हैं, मैं रोज भी नहीं बोल रहा हूं, चलो 100-200 आपको लग रहा है यार 100-200 महीने में कौन डाल रहा, 500 अगर आप मान के चलो दिन भर में बीड़ी सिगरेट गुटखा आप खा जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए का, तो आपने उसको बंद कर देना, 3000 रुपए बचे, उसमें से आप 1000 रुपए महीने का एसआईपी शुरू कर दो। ये धीरे धीरे, मगर ये बहुत मजबूती की दीवार बनती है। आप एसआईपी का क्या है कि कंपनी है, हमने कंपनी में पैसे लगा दिए मंथली, अपने बैंक अकाउंट से जाके बैंक में गए, बैंक ने हमारे अकाउंट में एसआईपी का जो सिस्टम होता है वो आपको बैंक वाले समझा देंगे, वो हमने करवा दिया। हमारे अकाउंट से हर महीना 1000 रुपए कटने लगा, वो जमा हो गया। मगर अब वो सिर्फ जमा नहीं हो रहा, जो कंपनी में आपका पैसा लगा है, अब वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे, वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। जैसे हमने एलआईसी में पैसे लगाते थे, तो एलआईसी में हमने पैसे डाला, तो वो भी तो उसी में यूज कर रहे हैं। तो आज हमारे पास एसआईपी आया है, म्यूचुअल फंड आया है, तो क्यों ना हम उसकी जानकारी लेके उससे सीख सके। अब हम अपने छोटे छोटे पैसे को किसी को दे देते हैं कि भाई ये 5000 है, तू लगा दे इंटरेस्ट पे, कहीं से 500 रुपये महीना आ जाए। तो उससे क्या होता है, वो तो साला अपना पैसा भिखारी की तरह मांगना पड़ता, या हमने किसी को अपने पैसे कर्ज दे दिए तो अपना पैसा भी भिखारी की तरह मांगना पड़ता। तो क्यों ना हम अपने इस मास्टरमाइंड को यहाँ पे इस्तेमाल करें। और इस जगह से बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी एक बार इन्वेस्टमेंट की आदत लग गई तो फिर बल्ले बल्ले। द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलैंड जो बुक है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था, उसमें जो समझाया गया हरकत के माध्यम से, यही समझाया गया था कि अपने हल्के बटुओं को भारी करने के 7 इलाज।
वो मैं सातों इलाज आपको धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से तो नहीं बता सकता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, मगर टुकड़ों में बताऊंगा। मगर उसमें जो सबसे पहला नियम था, अपने इनकम से 10% निकाल के सेव करें और उस सेविंग को कहीं फिर इन्वेस्ट करें। और यही जो है हमारे पैसे की सैनिक बनती है। फिर हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, फिर पैसा हमारे लिए काम करता है। अब ये बोल वचन नहीं है, अब तो बोल वचन वाला जमाना रहा ही नहीं। पहले कोई कुछ भी बोल के निकल जाता था, अब तो आपके पास गूगल जैसा हथियार है, आप सर्च कर सकते हैं कि ये बोलने वाला क्या बोल रहा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सेविंग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिसके पास सेविंग नहीं था उनकी कितनी बुरी हाल हुई थी। मैं अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कोई ऐसा स्थिति आए, मगर सेविंग जरूरी है। अब बहुत लोग सोचते जो होना होगा होगा देख लेंगे। अरे भैया देख तो कोरोना में हमने लिया। मिडिल क्लास लोग भूख से तड़प रहे थे, वो तो मांग भी नहीं सकते थे कि मैं भूखा हूं मुझे खिला दो, वो तो मांग भी नहीं सकते थे। मगर क्या है कि हमें सेविंग की आदत लगानी पड़ेगी। हमें अपने इनकम में से 10% निकालना, ज्यादा नहीं, 10% निकालना है और उस 10% को कहीं पे इन्वेस्ट करना है और फिर उस इन्वेस्ट से जो इनकम आएगा फिर उसको लगा देना है, फिर उसको लगा देना। इस तरीके से पूरा हमारा सैनिक तैयार हो जाएगा, पैसे के ढेर सारे सैनिक, जो पैसे हमारे लिए काम करेगा। अगर हमारा एक 10 रुपए का नोट भी हमारे लिए अगर 20 पैसे लेकर के आ रहा है, तो आप सोचो अगर आपने 20 साल इसको प्रैक्टिस किया तो फिर आप जो चल रहा है चलने दो ना, फिर क्या दिक्कत है। जो पैसे सेव हो रहे हैं, जो इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के थोड़ी नहीं आ रहा। थोड़ी सी बुरी आदत पे कंट्रोल करना, उसमें से थोड़े से पैसे स्टॉक करके जमा कर देना। तो ये सब चीजें, ये बारीकी है, इन सब चीज को हमें समझना पड़ेगा। आज हम इसको समझने को तैयार नहीं है, और जब हम इसको समझेंगे नहीं तो हम जिंदगी भर गरीबी के दलदल में फंसे रहेंगे और इस दलदल से कभी नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि गरीबी सिर्फ यहां है, इसके अंदर है, और यहां से बाहर निकला तो रास्ते आपको दिखने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि रास्ते आपको नहीं दिख रहे हैं, रास्ते आपको इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी आपने उस रास्ते के बारे में सोचा नहीं है। आप अपने माइंड में सोचो 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 और आपको रास्ता निकल जाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, अगर आप लोग बोर ना हो। एक भिखारी था, वो हमेशा ट्रैफिक सिग्नल पे बैठा रहता था और जो भी आते थे उनको 2 रुपए 4 रुपए दे देते थे। एक बड़ी कार वाला हमेशा वहां रुकता था, मगर उसको कभी पैसे देता नहीं था। इसने देखा यार ये इतनी बड़ी कार का मालिक, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इसने मुझे कभी 1 रुपए नहीं दिए। मैं हमेशा जाता हूं इसके पास और ये शीशा बंद कर देता या कभी कभी शीशा खोलता ही नहीं है। फिर इसने एक दिन क्या देखा कि एक मूंगफली वाला गया उसके पास, उसने शीशा नीचे किया, मूंगफली खरीदा, मूंगफली वाले को 500 रुपए दिया। मूंगफली वाले ने बोला सर छुट्टे नहीं है, तो उसने बोला रख लो। तब ये वापस दौड़ के उसके पास गया, बोला मैं आपके पास इतनी बार मांगने आया हूं, आपने कभी मुझे 1 रुपए नहीं दिए और आज आपने मूंगफली वाले को बोला 500 रुपए रख लो, छुट्टे नहीं है, तो ऐसा क्यों? तब उस बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए बोला कि आप सिर्फ मांग रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आपने कभी कुछ किसी को दिया है? और जब तक ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गई और वो निकल गया। जब वो निकल गया तब उसको एहसास हुआ कि यार बात तो बहुत पते की थी। उसको नींद उड़ गई, वो टेंशन में चला गया, 2-3 दिन तक इस सदमे में रहा। फिर उसको एहसास हुआ कि उसके बोलने का सिग्नल क्या था, कि आप जब किसी को कुछ देते हो तभी सामने से मिलता है। इसका मतलब है कि मुझे भिखारी नहीं, मुझे व्यापारी बनना पड़ेगा। और तब उसकी जिंदगी में एक क्या उसको कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिंदगी में बदलाव आया, एक चेंज आया और उसका लाइफ वहीं से चेंज हो गया। लाइफ योर चेंज, उसके दिमाग के थॉट बदल गए। अब वो भिखारी से व्यापारी की तरफ बढ़ने लगा। अब वो दिन रात सोचने लगा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर उसने कभी जंगल से लकड़ियां काट के बेचना शुरू किया और ऐसे ऐसे सर्वाइव करके उसने अपने जिंदगी को ट्रांसलेट किया और अपने दिशा को बदल दिया। तो इसी तरीके से हम एक छोटी सी सेविंग से,
छोटी सी सेविंग से अपने आने वाला कल बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। क्योंकि सेविंग का आदत आज आप 500 से लगाओ, आज आप 100 रुपए से लगाओ, अगर आपके पास इनकम बड़ी आएगी तो फिर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे। और अगर आपका आदत है खर्चे का, ईएमआई का, तो आज आपके पास इनकम कम है, छोटी ईएमआई है, कल इनकम बढ़ेगी तो आप बड़ा ईएमआई लोगे। अगर आपका आदत है गैम्बलिंग का, तो आज गैम्बलिंग में आपके छोटे पैसे जा रहे हैं, कल आपके पास कहीं से पैसे आएंगे तो आपके गैम्बलिंग में बड़े पैसे जाएंगे। और आपने मुझे यहां तक इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको वो डिलीवर करूंगा। जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो दूंगा। बस आप अपना प्यार मुझे देते रहना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।